नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्तु योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। 10 लक्षण महापर्व का यह परम मांगलिक प्रसंग है। इंटरनेशनल जैन संघ न्यू जर्सी द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में कल हम नए के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं और आज के हमारे इस प्रवचन में हमें इस प्रथम प्रवचन में 4 अनुयोग के संदर्भ में थोड़ी बहुत बात करनी है। शास्त्रों के कथन करने की पद्धति अनुयोग किसे कहते हैं? अनुयोग की क्या परिभाषा है? शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। कल हमने उस शैली की चर्चा की थी निश्चय व्यवहार के नाम पर, नए के नाम पर, कि जनागम में किस विवक्षा से प्रतिपादन किया जाता है, कथन कैसे किया जाता है। हमारे जो शास्त्र हैं वो 4 शैलियों में लिखे गए हैं। यदि हमें उन शैली का पता नहीं हो तो शास्त्र का मर्म बराबर समझ में नहीं आ सकता। जनागम का मर्म समझने के लिए ये बात किस विवक्षा से कही गई है, किस अपेक्षा से कही गई है, यह बात कौन से अनुयोग की है, ये जानना जरूरी है। जिनवाणी हमारी माँ है ना, हर बच्चा अपने माँ की कथन करने की पद्धति को बराबर समझता है। आप जानते हैं जिनवाणी को माँ क्यों कहते हैं? जिनवाणी जग मैया, जिनवाणी माता, जिनवाणी को माँ क्यों कहते हैं? देखिए, माँ का एक अनिवार्य लक्षण है। क्या लक्षण है माँ का? कि पुत्र जन्म, संतान उत्पत्ति, ये माँ का लक्षण है। बाकी और सब बातें किसी में भी हो सकती है, पालन पोषण करे, खिलाए, सिखाए, पढ़ाए, ये सब बातें सब में हो सकती है, लेकिन जन्म देने वाली जो होगी वो नियम से माँ होगी। तो ये जिनवाणी किसको जन्म दे रही है? कि ज्ञानी धर्मात्मा रूपी पुत्र की उत्पत्ति ये जिनवाणी रूपी माँ के माध्यम से ही होती है। आज तक कभी कोई ऐसा ज्ञानी नहीं हुआ जिसके ज्ञानीपन की उत्पत्ति जिनवाणी के बिना हो गई हो। इसलिए जिनवाणी को माँ कहा जाता है। ये जिनवाणी हमारी माँ है। कैसी पद्धति? अलग अलग अनुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोगों के नाम सुने हैं आप लोगों ने? क्या स्वरूप है इनका? प्रथमानुयोग की कथन करने की अपनी पद्धति है। चरणानुयोग अपनी स्टाइल में बात करता है। करणानुयोग अपनी अपेक्षा से बात कहता है। द्रव्यानुयोग जब कहता है तो उसकी कथन करने की शैली कुछ अलग प्रकार की है। ये 4 नाम तो याद हो जाने चाहिए: प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग क्या चीज है? कहानियां जिसमें हो, कथाएं जिसमें हो, पौराणिक चर्चाएं, महापुरुषों का जीवन चरित्र, उनकी जीवनी, ये प्रथमानुयोग के अंतर्गत आती है। जितने भी समझ लीजिए अपने पुराण हैं वो सब प्रथमानुयोग हैं। चरणानुयोग में आचरण की चर्चा होती है। प्रथमानुयोग ये बतलाता है कि क्या हुआ था, पास्ट टेंस की बात करेगा वो प्रथमानुयोग। चरणानुयोग पास्ट टेंस की बात नहीं करता। चरणानुयोग ये कहता है ऐसा करना चाहिए। चरणानुयोग क्या कह रहा है? ऐसा करना चाहिए। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जमीकंद नहीं खाना चाहिए, पानी छानकर पीना चाहिए। तो ये जो चाहिए वाली जितनी भी भाषा होगी वो सब चरणानुयोग की है। प्रथमानुयोग ये कहेगा एक राजा था, वो वहां राज्य करता था, उसके साथ ऐसा हुआ था। मतलब पास्ट टेंस वाली जितनी भी बात होगी वो सब प्रथमानुयोग की बात है।
चरणानुयोग आचरण की चर्चा करता है, प्रवृत्ति की चर्चा करता है। करणानुयोग ये कहता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। करणानुयोग क्या कहता है, आप जैसे भाव करोगे ना उसका ऐसा फल मिलेगा। आप यदि ऐसा करोगे तो भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा करोगे तो देवगति की प्राप्ति होगी। तो इस तरह की जो चर्चा करता है, भविष्य की बात करने वाला, वो करणानुयोग। लोक की चर्चा करता है, कर्म की चर्चा करता है, गुणस्थानों की बात करता है, मार्गणा स्थान की बात करता है, वो करणानुयोग है। और द्रव्यानुयोग क्या कहता है, पास्ट की बात नहीं करता, ऐसा चाहिए ऐसे प्रेजेंट की बात नहीं करता, ऐसा होगा ऐसे फ्यूचर की बात नहीं करता। द्रव्यानुयोग कहता है त्रिकाल अस्तित्व की बात करता है, वो द्रव्यानुयोग है। कठिन तो नहीं लग रही है बात, बहुत सरल है ना। तो ये अपन अलग अलग उदाहरणों से इस बात को देख सकते हैं। माने समझिए जैसे हम बात करें, किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हुआ, एक व्यक्ति घर में था और उसके पेट में दर्द हुआ। उससे पूछा क्यों भैया पेट में दर्द क्यों हो गया? उसने कहा क्या होता है बड़ी, थोड़ा बादलों का जोर था, आज मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा था इसलिए पेट में दर्द हो गया। अब ये जो शैली है ना, इतनी दूर का कथन करने वाली, ये प्रथमानुयोग की शैली है। अब बादलों के जोर से पेट में दर्द का क्या लेना देना? यदि बादलों की वजह से पेट में दर्द हुआ हो तो पूरे न्यू जर्सी में होना चाहिए कि नहीं? जिस जगह पर बादल छाए हुए हैं, जिस जगह बारिश हो रही है, उस एरिया में, पूरे एरिया में सबके पेट में दर्द होना चाहिए ना, अकेला तुम्हारे ही क्यों हुआ? तो तुरंत बात बदल करके दूसरी बात कहता है, नहीं वो ऐसा था कि वो आज घर में उड़द की दाल बनी थी, वो थोड़ी सी ज्यादा खाने में आ गई इसलिए मेरे पेट में दर्द हो गया। ये कौन कह रहा है? प्रथमानुयोग ने तो कही थी बादलों वाली बात। चरणानुयोग थोड़ी नजदीक की बात करता है, वो आचरण की बात करने लगता है, वो खाने पीने की बात करने लगता है। तो चरणानुयोग वाली बात क्या कह रहा है, ये दाल खाने से पेट में दर्द हुआ, ये चरणानुयोग कह रहा है ऐसा। लेकिन फिर हमने प्रश्न किया उससे कि भाई साहब यदि ये दाल खाने से पेट में दर्द हुआ होता तो दाल अकेले आपने थोड़ी ना खाई है, घर में तो 5 मेंबर हैं, सबने खाई है, अकेले तुम्हारी पेट में दर्द क्यों हुआ? तर्क है बिल्कुल। 5 व्यक्तियों ने दाल खाई, एक के पेट में दर्द हुआ, इसका मतलब यह है कि दाल खाने से पेट में दर्द नहीं हुआ, तो क्यों पेट में दर्द हुआ? तो फिर करणानुयोग उसका जवाब देता है कि बेटा तेरे ही पाप कर्म का उदय है इसलिए तेरे ही दर्द हुआ है। माने करणानुयोग कर्म की अपेक्षा से बात करेगा, उदय की अपेक्षा से बात करेगा। तुम्हारे पेट में दर्द का कारण क्या है? तुम्हारे कर्म का उदय। लेकिन फिर एक बात सामने आती है कि क्या कर्म के उदय से पेट में दर्द होता है? क्या कर्म का उदय दुखी करने में समर्थ है? क्या पाप कर्म का उदय इस जीव को दुखी कर सकता है? पाप कर्म का उदय तो बहुत जीवों के जीवन में दिखाई देता है। मुनिराज तपस्या करते रहते हैं, उपसर्ग होता रहता है, पाप कर्म का उदय है, मुनिराज दुखी नहीं होते हैं। इसका मतलब वो पाप कर्म का उदय मुनिराज को दुखी करने में समर्थ नहीं है। तो फिर क्यों हो रहा है पेट में दर्द? तो द्रव्यानुयोग जवाब देता है कि तू पेट को अपना मानता है इसलिए पेट में दर्द होता है। तो देह को अपना मानता है, तो शरीर को अपना मानता है। वास्तव में इस दर्द का कारण, इस तकलीफ का कारण, इस दुख का कारण इस शरीर को अपना मानना है। ये द्रव्यानुयोग का जवाब है, अकाट्य है। प्रथमानुयोग की बात को काटने वाला चरणानुयोग, चरणानुयोग की बात को भी काट दिया करणानुयोग ने, और करणानुयोग की बात को भी खारिज कर दिया द्रव्यानुयोग ने। लेकिन द्रव्यानुयोग की जो बात है वो अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता है, अबाधित है बिल्कुल। माने प्रथमानुयोग बहुत दूर की चर्चा करता है और द्रव्यानुयोग वस्तु स्वरूप की बात करता है। दूरी से नजदीकता में आते हुए ये चारों अनुयोग हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथन पद्धति मिलती है। एक बालक था और वो बालक अपनी मां के साथ में बाजार जा रहा था। 4-5 साल का बच्चा होगा, छोटा सा।
बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत गुण थे, आज्ञाकारी था, समझदार था, लेकिन एक माइनस पॉइंट था। क्या माइनस पॉइंट था? कि वो बात बात पर गाली देता था। क्या करे, अच्छा बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन वो कुछ भी बात होती है, जब भी गुस्सा आता है भैया से झगड़ता है और गाली देता है। अच्छी नहीं थी ये बात। मम्मी के साथ में रास्ते में चलते चलते उसके पैर में कांटा लग गया। तो माँ ने कहा, देख तूने भैया को गाली दी थी ना, इसलिए तेरे पैर में कांटा लग गया, अब आगे से गाली मत देना। हाँ, छोटा सा बच्चा 5 साल का, पैर में कांटा लग गया, दर्द हो रहा है, कि ठीक है अब मैं गाली नहीं बोलूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये सही बात है? जो लोग गाली बोलते होंगे उनके पैर में कांटे लगते ही होंगे, या जो लोग गाली नहीं बोलते उनके पैर में कांटे लगते ही नहीं है? क्या ऐसा है? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी माँ ने ऐसा कहा और माँ का प्रयोजन सिद्ध हो गया। बस ऐसी शैली है प्रथमानुयोग की। बुरा कार्य उसका बुरा फल, पाप से बचाना, गलत काम से छुड़ाना। अब वो गलत काम से बचाने के लिए जिस भी शैली का प्रयोग किया जाए, जो भी एग्जाम्पल दिया जाए, जिस भी उदाहरण से बात की जाए, वो सब शैली प्रथमानुयोग की शैली है। बहुत बातें हो सकती है इस तरह की। प्रथमानुयोग शैली में जितनी कहानियां शास्त्रों में मिलेगी, पुराणों में जितनी चर्चाएं मिलेगी, हो सकता है मूल प्रतिपाद्य जो हो उसको कथन करते समय प्रथमानुयोगकारों ने कई तरह से उस बात को समझाया हो। कहानियां तो किस लिए होती है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है कि ये जीव पाप से बचे। रावण नरक क्यों गया? तो प्रथमानुयोग ये कहता है कि सीता का अपहरण किया था इसलिए नरक में गया। कहानी ये मिलती है। पद्म पुराण क्या कहेगा? हम यदि पद्म पुराण उठा करके देखते हैं तो शास्त्र में यही तो चर्चा मिलेगी कि भैया वो सीता का अपहरण करके ले गया था इसलिए वो नरक में गया। अच्छा मैं पूछता हूं आपसे कि सीता का अपहरण करने की वजह से नरक में गया था, बात बराबर है? फिर प्रथमानुयोग में एक और कहानी मिलती है राजा मधु की। वहां ये कहते हैं कि वो राजा मधु जो था उसने अपने मित्र की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और वो दोनों ही मरकर के भोग भूमि में पैदा हुए, नरक में नहीं गए। ऐसा क्यों था? एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हो कि वो मर करके रावण नरक में इसलिए गया कि सीता का अपहरण किया था, और दूसरी तरफ राजा मधु ने ऐसा किया तो भोग भूमि में उत्पन्न हुआ। तो प्रथमानुयोग ये जवाब देता है कि उसका कारण ये है कि राजा मधु ने अपने जीवन में मुनिराजों को आहार दिया था और मुनिराजों के आहार दान के फल में भोग भूमि में चला गया। फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि रावण ने मुनिराजों को आहार नहीं दिया था क्या अपनी लाइफ में? कि दिया था, तो फिर ये नरक में क्यों गया? देखो प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या है? यदि सीता के अपहरण की वजह से रावण नरक में गया तो राजा मधु को भी नरक में जाना चाहिए था, और मुनिराज के आहार दान की वजह से वो राजा मधु भोग भूमि में गया, तो फिर रावण ने भी जीवन में मुनिराज को आहार दान दिया था, उसे भी नरक में नहीं जाकर के भोग भूमि में जाना चाहिए था। ये बातें कुछ जचती नहीं है हमारे को प्रथमानुयोग की। कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, लेकिन कहते हैं भाई जचती क्यों नहीं है? प्रथमानुयोग का तो सीधा सा गणित है, बुरे काम का बुरा नतीजा। क्या? बस एक ही गणित है, इसके अलावा दूसरा कोई हेतु नहीं है। काम बुरा है, नतीजा उसका बुरा है। रावण नरक में क्यों गया? तो बुरा काम, बस लोगों को बुरी आदत से छुड़ाना, यह उसका उद्देश्य था। और राजा मधु भोग भूमि में क्यों गया? कि इतना सा बतलाना था कि अच्छा काम का फल अच्छा होता है। ये प्रथमानुयोग की शैली है। चरणानुयोग आचरण की बात करता है, प्रथमानुयोग बुरे काम को छुड़ाने की बात करता है। कर्णानुयोग जो बात करता है उसकी शैली कर्म के उदय जनित है, कर्म सापेक्ष बात करेगा, वो कर्णानुयोग की शैली है। सबका अलग अलग तरीका है, स्टाइल अपनी अपनी है। कहने की घटना एक घटती है और उस एक घटना को देखने के कई एंगल हो सकते हैं। मैं कहता हूं कई बार कि हमारा मकान है और उस मकान को 4 दिशाओं से यदि फोटो लिया गया है तो अलग अलग फोटो आएगा कि नहीं? मकान तो एक ही है ना। अब वो 4 फोटो खींचकर आपके सामने रखे गए, नीरव भाई आपके सामने वो 4 फोटो रखे,
और आपसे पूछा कि इसमें आपका फोटो, आपके घर का फोटो कौन सा है, आप कहेंगे चारों मेरे घर के फोटो हैं। मुझे आपके एक घर है या चार घर है? घर तो एक ही है, ये फोटो तो अलग अलग दिखते हैं। ये अलग अलग एंगल से लिए गए हैं, अलग अलग दिशाओं से खींचे गए हैं। अलग अलग दिशा से देखने पर वो मकान अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी तरह से एक ही घटना को देखने के एंगल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। प्रथमानुयोग अलग एंगल से देखता है। मैंने सीता की अग्नि परीक्षा का एक प्रसंग पढ़ा प्रथमानुयोग में। शास्त्र में एक जगह मैंने पढ़ा, सीता की अग्नि परीक्षा हुई, तो वो सबको पता है अग्नि परीक्षा के बाद में क्या हुआ था, अग्नि का जल हो गया था। तो हमने जब वो चर्चा शास्त्रों में पढ़ी तो उसमें लिखा था कि सीता की अग्नि परीक्षा के समय देवों ने अग्नि का जल कर दिया। ठीक है, बात खत्म हो गई। शास्त्र में पढ़ा हमने समझ लिया कि देवों ने अग्नि का जल कर दिया। लेकिन एक दूसरा शास्त्र जब मैंने पढ़ा तो वहां उसी घटना की चर्चा करते हुए ये लिखा था, देखो सीता के शील का प्रभाव, अग्नि भी जल हो गई। चक्कर क्या है, देवों ने अग्नि का जल किया कि शील के प्रभाव से अग्नि जल हो गई। और आश्चर्य करेंगे आप कि एक तीसरे स्थान पर हमने ऐसा कथन पढ़ा शास्त्र में ही कि जब पुण्य का उदय होता है तो अग्नि भी जल हो जाती है। एक और कथन मिलता है कि जिस समय अग्नि के परमाणुओं की जल रूप परिणमन करने की योग्यता होती है उस समय अग्नि के परमाणु भी जल रूप परिणमन कर जाते हैं। बोलो, चार जगह चार कथन मिले, चारों में से कौन सा सही है? चारों सही है। प्रथमानुयोग की शैली ऐसी है जो इतने दूर की बात करता है, देव की बात कर रहा है। देवों ने अग्नि का जल कर दिया, देव कहां अग्नि, कितना दूर का उपचार करके कथन कर रहा है। ये प्रथमानुयोग की शैली है। चरणानुयोग इतने दूर की बात नहीं करता, चरणानुयोग आचरण की बात करता है, प्रवृत्ति की बात करता है, पालन करने की बात करता है, जीवन चरित्र की बात करता है। वो चरणानुयोग है। कैसा जीवन चरित्र होना चाहिए? तो लोग शील का पालन करें, संयम का पालन करें, इसके लिए कहा देखो शील का प्रभाव, शीलवान सीता, अग्नि भी जल हो गई। शील का प्रभाव होता है तो ऐसा चमत्कार हो जाता है। ये चरणानुयोग की शैली है। करणानुयोग इन दोनों बातों को नहीं देख रहा। करणानुयोग उदय को देख रहा है, कर्म को देख रहा है, कर्म सापेक्ष बात कर रहा है। करणानुयोग क्या कह रहा है? वो कह रहा है देखो आप, पाप कर्म के उदय में कुछ भी हो सकता है। पाप कर्म का उदय था, आप कह रहे हो देवों ने अग्नि का जल कर दिया ना। हम आपसे पूछते हैं देव उस समय कहां चले गए थे जिस समय उसको जंगल में छुड़वाया गया था? देव उस समय कहां चले गए थे जब सीता को रावण उठा करके ले गया था? इसलिए रहने दो, देवों ने अग्नि का जल कर दिया था, इस बात में कुछ दम नहीं है। चरणानुयोग कहता है शील का प्रभाव था इसलिए अग्नि का जल हो गया। फिर वही समस्या कि यदि शील के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ तो रावण कैसे उठा करके ले गया? जब पाप कर्म का उदय होता है तो ऐसा ही होता है, और पुण्य का उदय होता है तो अग्नि भी जल हो जाती है। पुण्य के उदय में सब प्रकार से अनुकूलताएं मिलती है और पाप के उदय में प्रतिकूलताएं मिलती है। ये स्वरूप है इसी प्रकार का जगत का, ऐसा ही स्वरूप है। और द्रव्यानुयोग क्या बात करता है कि द्रव्यानुयोग कण कण की स्वतंत्रता की बात करता है। द्रव्यानुयोग जब बात करेगा तो वस्तु के परिणमन की बात करेगा, स्वाधीनता की बात करेगा। एक एक पुद्गल का परमाणु स्वतंत्र है परिणमन करने के लिए। कौन सा पुद्गल का परमाणु कैसा परिणमन करेगा, उसकी कैसी योग्यता होगी, किस रूप बदलेगा। हमारे सर में जो बाल है ना, सर में कौन सा बाल कितने समय तक रहेगा, कौन सा बाल सफेद से काले से सफेद हो जाएगा और कौन सा सफेद से काला हो जाएगा पुरुषार्थ पूर्वक, ये उसकी स्वतंत्र योग्यता पर निर्भर करता है। क्या कब तक रहेगा, कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, कब झड़ जाएगा, मतलब पूरे शरीर का, मतलब एक एक पुद्गल के परमाणु की स्वतंत्र योग्यता। तो अग्नि के परमाणु कब परिणमन करके जल रूप हो जाएंगे, ये उसकी योग्यता। ये कौन सा अनुयोग है? ये द्रव्यानुयोग। ऐसी स्वाधीनता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। साहब कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि चारों अनुयोगों में से कौन सा अनुयोग पढ़े, कौन सा उपयोगी है, कौन सा अच्छा है। अरे उपयोगी और अच्छेपन की बात कर रहे हो, चारों बातें सच्ची है,
भगवान की दिव्य ध्वनि यदि 4 समय खिलती है तो उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि चारों समय में, एक समय में प्रथमानुयोग में उनकी दिव्य ध्वनि होती होगी, दूसरे समय में चरणानुयोग में होती होगी, तीसरे समय भगवान की दिव्य ध्वनि करणानुयोग में होती होगी, चौथे समय द्रव्यानुयोग में होती होगी। ये सब सुबह सुबह का समय यदि भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, और जो पीछे जितने और है ना जगह थोड़ी सी मिल जाए। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह का प्रवचन भगवान का द्रव्यानुयोग पर होता होगा, थोड़ा फ्रेश रहते हैं ना लोग, और शाम का लास्ट वाला जो प्रवचन होता होगा वो प्रथमानुयोग पे करते होंगे। चारों अनुयोग में भगवान की वाणी होती है। शास्त्रों में भी इस तरह का कोई विभाजन नहीं है, शास्त्रों में भी इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये तो प्रथमानुयोग के हैं, ये चरणानुयोग के हैं, द्रव्यानुयोग के हैं, ये करणानुयोग के हैं। मोटा मोटा विभाजन तो कर सकते हैं अपन, कि जैसे भी अपन ने कहा कि जितने पुराण साहित्य हैं वो सब प्रथमानुयोग, जितने श्रावकाचार्य हैं वो सब चरणानुयोग, जितना कर्मकांड आदि हैं, त्रिलोकसार वगैरह हैं, लोक की रचना वगैरह बतलाने वाले जितने ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो सब करणानुयोग। और शुद्ध आत्मा की चर्चा करने वाले, तत्व की चर्चा करने वाले, द्रव्य की चर्चा करने वाले जो ग्रंथ हैं, समय सार आदि ग्रंथ, वो सब द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। लेकिन भाई ये जो विभाजन किया गया है, ये विभाजन बहुत मोटा मोटा स्थूल विभाजन है। वास्तव में एक ही ग्रंथ में चारों प्रकार की चर्चाएं मिलेगी। इसलिए ये जो 4 प्रकार के अनुयोग हैं, इसमें से ये अनुयोग पढ़ने योग्य है और ये नहीं पढ़ने योग्य है, ऐसी बुद्धि बिल्कुल नहीं लगाना। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं नहीं राम हमारे लिए तो प्रथमानुयोग ठीक है, करणानुयोग तो हमारे समझ में नहीं आता, द्रव्यानुयोग तो पता नहीं ऊपर से जाती है बात, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबका प्रयोजन एकमात्र वीतरागता है। अब वो जो बच्चा था ना, उस बच्चे ने गाली बोलना बंद कर दिया। कौन सा बच्चा? जो अपनी माँ के साथ में जा रहा था। माँ का प्रयोजन सिद्ध हो गया, प्रथमानुयोग का काम हो गया, बस और क्या था। तू गाली बोलता है इसलिए तेरे पैर में कांटा लग गया, आगे से गाली नहीं बोलना, पैर में कांटा नहीं लगेगा, कि ठीक है गाली बोलना बंद कर दिया। लेकिन 4-6 महीने बाद में फिर एक दिन ऐसा प्रसंग बना कि फिर पैर में कांटा लग गया। तो हो ही सकता है ना कि माँ अब क्या बात है, अब तो मैंने गाली भी नहीं दी, अब तो मैंने अपशब्द भी नहीं बोला, अब तो मैं झगड़ा भी नहीं भैया से, अब मेरे पैर में कांटा क्यों लग गया। अब क्या जवाब है बोलो, माँ क्या जवाब देगी? कि माँ ये कहती है कि बेटा जो लोग नीचे देखकर नहीं चलते उनके पैर में कांटे लग जाते हैं। सीधी सी बात है, इसमें क्या है, तुम नीचे देख करके चलो तो जीव हिंसा भी नहीं होगी और पैर में कांटे भी नहीं लगेंगे। ये कौन सी अम्मा ने जवाब दिया? चरणानुयोग वाली ने। आचरण की बात कही ना, देख करके चलने की बात कही, हम कैसे चले, देख करके चले। चरणानुयोग यही तो सिखाता है, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, दिन में खाना, खाने योग्य क्या है, नहीं खाने योग्य क्या है, चलो तो 4 हाथ जमीन देख करके चलना, सावधानी रखना, ये सब चरणानुयोग की शैली है। माने चरणानुयोग इस प्रकार आचरण की चर्चा करता है। तो चरणानुयोग ने क्या सिखा दिया कि बेटा देख करके चलना, बच्चे ने आगे से देख करके चलना शुरू कर दिया, काम सिद्ध हो गया। बस ये तो बात है, और क्या है। माँ का प्रयोजन क्या है कि उसको कुछ ना कुछ शिक्षा देना। तो ये हमारी 4 अनुयोग रूप ग्रंथ हैं, इनका भी उद्देश्य क्या है कि हमारे को शिक्षा देना, हमारे को सिखाना, हमारे को सही रास्ते पर लाना। जब कभी भी हमारा मन भटक रहा हो, उपयोग भटक रहा हो, तो उसको सही रास्ते पर लाने का काम करते हैं ये चारों अनुयोग रूपी शास्त्र, जिनवाणी माँ। ये माँ है हमारी, जो हमारे को सिखाने का काम करती है, समझाने का काम करती है। देखो जैसे महापुरुषों की यदि अपन बात करें, सब जगह पर लागू की जा सकती है इस बात को, चारों अनुयोगों की बात को। महापुरुषों को देखो आप, सम्यक दृष्टियों को देखो, कुछ भी घटित करके देख लो आप। महापुरुषों को देखा तो उनका जीवन, महापुरुषों की कथा, महापुरुषों की कहानियां, प्रथमानुयोग। महापुरुषों की आचरण की चर्चा, चरणानुयोग। और महापुरुषों के जीवन में उदय की परिस्थितियां, वो करणानुयोग। और महापुरुषों द्वारा दिया गया उपदेश, वो द्रव्यानुयोग। हो सकता है ना ऐसा। सम्यक दर्शन की बात करो, सम्यक दर्शन को चारों अनुयोगों से देखो, परिभाषित करो उसको चारों अनुयोगों की अपेक्षा से, तो अलग अलग प्रकार से कहा जा सकता है। प्रथमानुयोग से कैसे कह सकते हैं सम्यक दर्शन किसका नाम है? कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं।
शास्त्र में आई है बात, रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखा है प्रारंभ में, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, उनके स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। ये प्रथमानुयोग शैली। चरणानुयोग यदि उसी सम्यक दर्शन के संदर्भ में बात करेगा तो चरणानुयोग क्या कहेगा? अनीति अन्याय अभक्ष्य के त्याग का नाम सम्यक दर्शन। सुबह वाले सेशन में चर्चा की थी अपन ने, राजेश जी सब। अनीति अन्याय अभक्ष्य का त्यागी, पंच उदंबर फल, मध्यमास मधु का त्याग, अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला, वो सम्यक दर्शन का पात्र है, वो सम्यक दृष्टि होता है। ये चरणानुयोग की अपेक्षा से बात है। और कर्णानुयोग कहेगा तो पालिया जी क्या कहेगा बोलो? कर्णानुयोग सम्यक दर्शन किसका नाम? बोले मिथ्यात्व के अभाव का नाम, दर्शन मोहनी के अनुदय का नाम, दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी इनके उपशम से क्षयोपशम का नाम, क्षयोपशम तो होता नहीं है, अभाव का नाम, इनके उपशम का नाम, इनके क्षय का नाम, जो भी स्थिति बनेगी क्षयोपशम भी, तो उसे क्या कहेंगे अपन? वो कर्णानुयोग से सम्यक दर्शन। और द्रव्यानुयोग क्या कहेगा सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं? निज आत्मा के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है, स्वपर भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है, निज को निज पर को पर जान इसका नाम सम्यक दर्शन है, स्वपर भेद विज्ञान इसका नाम सम्यक दर्शन है, आत्म स्वभाव का अवलंबन उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ये द्रव्यानुयोग की व्याख्या है। और चारों अनुयोग अपनी अपनी अपेक्षा से अपनी अपनी शैली से कथन करके बात करते हैं। द्रव्यानुयोग कैसी बात करता है? शुद्ध आत्मा की चर्चा करता है, वो द्रव्यानुयोग की शैली। चार अनुयोग का स्वरूप ख्याल में आ रहा है? कौन सा अनुयोग कंपलसरी है और कौन से ऑप्शनल है? चारों जरूरी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। देखिए प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग जरूरी नहीं है पढ़ना, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि चरणानुयोग आचरण की बात करेगा और द्रव्यानुयोग के बिना आत्मा का स्वरूप नहीं समझ में आएगा। इसलिए द्रव्यानुयोग आत्म स्वरूप को समझने के लिए, चरणानुयोग जीवन में उन सब बातों का पालन करने के लिए। अब प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग ऑप्शनल है, आप पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। लेकिन फिर भी आप कुछ भी पढ़े, चारों का प्रयोजन एकमात्र वीतरागता का पोषण करना है, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। किसी भी अनुयोग की चर्चा हो, जैसे देखो मैं आपसे बात कहूं कि एक व्यक्ति कोई दुकान चलाता है, किसी के डायमंड का बिजनेस होगा, किसी के कपड़े का बिजनेस होगा, और हमारे वहां इंडिया में तो ठेला चलाते हैं लोग, मूंगफली का ठेला चलाता है कोई व्यक्ति, उसका क्या प्रयोजन है? अच्छा, जो लोग ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं उन लोगों का क्या प्रयोजन है? बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, मुनाफा, प्रॉफिट, यही उद्देश्य है ना, इसके अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है ना। अच्छा, जो व्यक्ति पान की दुकान लगाता है उसका क्या उद्देश्य है? वही। और मूंगफली का ठेला लगाने वाला वही। सबका एक ही उद्देश्य है कि देखिए दुकान छोटी हो या दुकान बड़ी हो, बिजनेस कोई भी हो, उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, ये चार अनुयोग की दुकानें हैं, चार, और प्रयोजन क्या है कि वीतरागता। प्रथमानुयोग पढ़ो तो वीतरागता निकलनी चाहिए, चरणानुयोग पढ़ो तो वीतरागता निकलनी चाहिए, कर्णानुयोग पढ़ो तो वीतरागता की बात आनी चाहिए, द्रव्यानुयोग पढ़ो तो वही स्वतंत्रता की, वीतरागता की बात आनी चाहिए। तब तो आपने उन चारों अनुयोगों को बराबर पढ़ा। और यदि आपने पढ़ करके वीतरागता का पोषण नहीं किया तो आपने चारों अनुयोगों का मर्म नहीं समझा। माने जनवाणी का मर्म समझने के लिए, चारों अनुयोगों का मर्म समझने के लिए आपको उसमें से वीतरागता निकालनी पड़ेगी। देखो मैं बात करूं आपसे कि जैसे मान लो कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग की यदि मैं बात करूं तो दोनों में से कौन सा सरल है और कौन सा कठिन है? देखो कर्णानुयोग में बात होगी लोक की, कर्म की, है उदय उदयना, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, है कितने कर्मों का बंधन है, सत्ता और न मालूम क्या क्या। और द्रव्यानुयोग बात करता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इस प्रकार की बातें करता है। कौन सा अनुयोग की बात सरल है और कौन सी कठिन है? वीरेंद्र जी सर, द्रव्यानुयोग की बात सरल है और कर्णानुयोग की कठिन लग रही है। मैं कह रहा हूं कर्णानुयोग बहुत सरल है।
द्रव्यानुयोग कठिन है। आगे ऐसा कैसे कह रहे हो? द्रव्यानुयोग तो कितना सरल है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा अलग है, राग अलग है, बिल्कुल ऐसे भेद विज्ञान की बात, कितनी सरल बात है। और कर्णानुयोग तो बाप रे, सर दर्द हो जाता है हमारे, तो दिमाग के ऊपर से जाती है कभी कभी तो बातें। आकृतिम चैत्यालयों की चर्चा, नंदीश्वर दीप की, और वो इतना, और ये ऐसा ये वैसा, बहुत कठिन लगती है हमारे को तो। कर्म की चर्चाएं, गुणस्थानों की चर्चाएं समझ में नहीं आती कभी कभी तो, कर्मकांड की बातें तो वो ज्यादा कठिन लगती है। अरे भैया ऐसा नहीं है। कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग को यदि हम उदाहरण के माध्यम से कहें तो हम कह सकते हैं कर्णानुयोग माने चने चबाने जैसा, और द्रव्यानुयोग माने बादाम का हलवा खाने जैसा। क्या सरल है बोलो? चने खाना तो कठिन है लेकिन पचाना बहुत सरल है, और बादाम का हलवा बिना दांत वाला भी खा सकता है लेकिन पचाना बहुत मुश्किल है। कर्णानुयोग में बुद्धि नहीं लगानी है, कर्णानुयोग की चर्चाएं बिना बुद्धि वालों के लिए। अरे कर्णानुयोग में हमने एक बात पढ़ी कि सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का होता है। अब हमारे को बुद्धि नहीं लगानी, बस समझ लेना 1,40,000 योजन का होता है, नापना थोड़ी ना जाके, बस जैसा कहा है उसे वैसा ही मानना है, उसमें अपनी बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी है। माने कर्णानुयोग की चर्चाएं बिना बुद्धि वालों के लिए। द्रव्यानुयोग का काम बादाम का हलवा खाने जैसा है भाई साहब। खाना तो बहुत आसान है लेकिन पचाना बहुत मुश्किल है। ऊपर ऊपर से देखने पर हमारे को द्रव्यानुयोग की बातें सरल तो लगती है कि शरीर और आत्मा की भिन्नता की चर्चा की, कितना सरल है, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, इतना सरल लग रहा है हमारे को, लेकिन सुनते हुए वर्षों हो गए फिर भी आज तक शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न अनुभव नहीं कर पाए। ये परीक्षा प्रधानी है। कर्णानुयोग में परीक्षा की जरूरत नहीं है, वहां कर्णानुयोग में परीक्षा नहीं होती, यह द्रव्यानुयोग परीक्षा प्रधानी है। द्रव्यानुयोग में परीक्षा करनी होगी, आपको निर्णय करना होगा, तर्क करना होगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी हमारे को, ये द्रव्यानुयोग का काम है। इसलिए द्रव्यानुयोग का काम बादाम का हलवा खाने जैसा है, पचाना बहुत कठिन है। बातें तो बहुत सरल सरल होती है, हमें कान में बहुत अच्छी लगती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन भाई साहब हृदय में उतरनी चाहिए, जीवन में उतरनी चाहिए वो बात। यदि वो बात जीवन में नहीं उतरेगी तो काम नहीं चलेगा। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म लगाओ, इसमें अनुयोग कैसे लगेंगे कि द्रव्य कर्म की चर्चा करने वाला कर्णानुयोग, नौ कर्म की चर्चा करने वाला चरणानुयोग। नौ कर्म की माने बाहरी संयोगों की वो चरणानुयोग चर्चा करता है, कर्णानुयोग बात करता है कर्म की, द्रव्य कर्म की बात करता है, और द्रव्यानुयोग किसकी बात करता है? वो भाव कर्म की बात करता है। राग से भिन्न आत्मा, विकार से भिन्न आत्मा, शुद्ध आत्मा की चर्चा करने वाला वो द्रव्यानुयोग। क्रिया परिणाम अभिप्राय, क्रिया की चर्चा करने वाला चरणानुयोग, परिणामों की चर्चा करने वाला कर्णानुयोग, और अभिप्राय की चर्चा करने वाला द्रव्यानुयोग। अभिप्राय की बात पकड़ता है। ये तो प्रथमानुयोग क्या करता है कि प्रथमानुयोग उनके लिए एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है, प्रथमानुयोग उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो देखो क्या हुआ, चरणानुयोग का प्रयोजन क्या था? आचरण अच्छा होना चाहिए, जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। ये बात किसने कही? कि चरणानुयोग ने। आचरण की प्रमुखता से बात करने लगा चरणानुयोग, और माँ ने ये कहा कि देख बेटा, देख करके नहीं चलता था इसलिए पैर में कांटा लग गया, और तू देख करके चलेगा तो पैर में कांटा नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? देख करके चलना चालू कर दिया, माँ का काम हो गया। बोलो अब तो कांटा नहीं लगेगा ना उसके? क्यों सर पंकज भाई, लगेगा? लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे अनुयोग की बात कैसे करेंगे फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद में फिर एक दिन पैर में कांटा लग गया कि मां अब पैर में कांटा क्यों लग गया? अब तो मैंने गाली देना भी बंद कर दिया, अब तो मैं नीचे देख करके भी चलता था, अब मेरे पैर में कांटा लगने के पीछे क्या कारण है? अब ऐसा क्या हुआ कि पैर में कांटा लगने लगा? तो पता है क्या जवाब दिया मां ने? कि बेटा जब पाप कर्म का उदय आता है तो अच्छे अच्छों के कांटे लग जाते हैं। सही बात है, जब पाप कर्म का उदय आता है तो ऐसा ही होता है भाई। तीव्र पाप कर्म के उदय में कितना भी पुरुषार्थी व्यक्ति क्यों नहीं हो,
अरे नीचे देख करके चलने वाले हो, 4 हाथ जमीन देख करके चलने वाले हो, ऐसे मुनिराज भी हो, त्यागी भी हो, संयमी भी हो, फिर भी पैर में कांटा लग जाता है। वैसे नीचे देख करके चलने के बहुत लाभ है, पता है आपको? हमेशा नीचे देख करके चलना चाहिए। बहुत लाभ बतलाए हैं कई जगह पर, कई तीर्थ क्षेत्रों पर ऐसा छंद लिखा हुआ मिल जाता है। वीरेंद्र जी साहब, क्या लिखा हुआ मिल जाता है? नीचा झांक्या गुण घड़ा, जीव जंतु बच जाए। नीचा झांक्या गुण घड़ा, जीव जंतु बच जाए, और ठोकर भी लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिल जाए। हमेशा नीचे देख करके चलना सावधानी से। अब वो बेचारा नीचे देख करके चलता था, लेकिन फिर भी एक दिन पैर में कांटा लग गया। अब क्या करें? तो माँ ने कहा, बेटा पाप कर्म के उदय में कांटे लग जाते हैं। कौन कह सकता है ये बात कि पाप कर्म के उदय में कांटे लग जाते हैं? करणानुयोग कह सकता है ऐसी बात। देखिए, चरणानुयोग वर्तमान पाप से बचाता है, लेकिन करणानुयोग ये कहता है कि जब वर्तमान में पाप होता हुआ जवाब नहीं दिखे तो उसका जवाब करणानुयोग देता है। यदि ये करणानुयोग नहीं होता तो हमारी श्रद्धा फेल हो जाती। माने आप सोचिए, यदि करणानुयोग की बातें नहीं होती तो हमारी श्रद्धा विचलित हो जाती, हमें भरोसा नहीं होता किसी बात पर, क्योंकि दुनिया में ऐसा दिखाई देता है बहुत पाप कर रहा है व्यक्ति और बहुत संपन्न सुखी जीवन जी रहा है। ऐसा लग रहा है हमारी, वो देखो पाप करके मजे से रह रहा है, और ये देखो धर्म कर करके मरे जा रहे हैं। तो अपने को ऐसा लगता है कि यार ये कैसे उल्टा हो रहा है ये सब काम। तो करणानुयोग जवाब देता है, क्या कहता है? अरे भैया, ये जो पाप करने वाले लोग जो मजे से दिखाई दे रहे हैं, ये पूर्व में किए गए पुण्य के फल में हो रहा है ऐसा। वर्तमान में जो कर रहे हैं इसका फल तो आगे भोगेंगे। ये करणानुयोग नहीं होता तो क्या होता? वर्तमान में जो पाप हो रहा है उसे छुड़ाने का काम चरणानुयोग ने किया। और करणानुयोग क्या करता है? करणानुयोग वर्तमान पाप की बात नहीं करता, ये पूर्व पाप की बात बतलाता है। चरणानुयोग ये कहता है कि अभी किया था ना, ये देख फल मिल गया तुझे। और करणानुयोग ये क्या कहता है कि अभी नहीं, कभी। अभी तो नहीं दिख रही कोई गलती, लेकिन कभी किया था इसलिए उसका ये फल मिला है तुम्हारे को। ये करणानुयोग कह रहा है। देखिए कैसी गजब की शैली है। लेकिन करणानुयोग भी जो बात पकड़ेगा वो बात मैक्सिमम से मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की बात पकड़ेगा, क्योंकि कर्म का बंध इससे ज्यादा पुराना नहीं हो सकता है। कोई भी कर्म हो इससे ज्यादा पुराना नहीं हो सकता। मैक्सिमम कर्म का बंधन 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का हो सकता है। और कोई कर्म का उदय भी ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा हो कि पूर्व में कभी कोई पाप किया हो, तो कौन जवाब देगा? तो द्रव्यानुयोग वाली मां जवाब देती है कि भाई साहब, ये तो अनंत काल पहले अनंत तीर्थंकरों के ज्ञान में झलक गया था कि कब कौन सी जगह पर कांटा कितनी दूरी पर चलने पर और किस प्रकार किस व्यक्ति के पैर में चुभेगा, ये तो तब से नक्की है। मैं आपसे पूछता हूं, मारीची का जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा, ये बात ऋषभ देव ने अपने समूह शरण में कही, तो कौन से अनुयोग से कही होगी? प्रथमानुयोग से, चरणानुयोग से, करणानुयोग से? कोई कर्म दिख रहा था ऐसा? उसका कोई आचरण दिख रहा था ऐसा? द्रव्यानुयोग से कही थी बात। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस रूप परिणमन करने की जैसी योग्यता है वो होकर के ही रहेगी, उसे टालने में इंद्र और जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसी चर्चा करने वाला द्रव्यानुयोग है। स्वाधीनता की चर्चा करता है, स्वतंत्रता की चर्चा करता है। अपने को ऐसे लगता है कि साहब द्रव्यानुयोग तो बहुत उपयोगी है, प्रथमानुयोग में तो क्या दम है, कहानी किससे है? नहीं नहीं, ऐसा साधारण मत समझना प्रथमानुयोग को। प्रथमानुयोग बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण बातें करता है प्रथमानुयोग। कैसे महत्वपूर्ण बात कर रहा है साहब? कहानियां ही तो सुना रहा था, उनकी जीवनी ही तो बतला रहा था। अरे भाई साहब, प्रथमानुयोग कहानी के साथ साथ में कई बातें बतला रहा है। आज आपके बच्चे घरों में प्रश्न करते होंगे, अरे किसने देखा पुनर्जन्म, किसने देखा स्वर्ग नरक? लोग ऐसी बातें करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार की बातें करते हैं। आपको पता है क्यों करते हैं इस प्रकार की बातें? कम करते हैं, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल नहीं करते होंगे जिन लोगों ने बचपन में अपनी दादी से अपने नानी से कहानियां सुनी होंगी।
जिन्होंने ये बातें प्रथमानुयोग की कहानियां सुनी है ना कि बेटा वो राजा था, ऐसा हुआ, फिर वो मर करके वहां चला गया, फिर ऐसा हुआ, तो उनको शंका ही नहीं होती, क्योंकि बचपन से उन्होंने बात सुनी है कि यहाँ से मर करके वहां चला गया, वहां से मर करके आया था, वो सर्वात सिद्धि से आए थे, ऐसा हुआ था। उनको शंका नहीं होती स्वर्ग नरक के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में। ये शंका किनको होती है? जिन्होंने प्रथमानुयोग नहीं पढ़ा, उनको शंका होती है। जिन्होंने बचपन से ये बातें नहीं सुनी ना, उनको ऐसे लगता है कि पुनर्जन्म होता होगा या नहीं होता होगा, क्योंकि प्रथमानुयोग की कहानियां एक भाव की तो होती नहीं है, कई कई जन्मों की कहानियां बतलाते हैं। पहले ऐसा था, नेमिनाथ राजुल की चर्चा करेंगे 10-10 भाव की बात कहेंगे, कमठ और पार्श्वनाथ की चर्चा करेंगे तो 10 भाव पुराना बैर बतलाएंगे। अब जिन्होंने कमठ की और पार्श्वनाथ की कहानी पढ़ ली, सुन ली, उनका जीवन चरित्र देख लिया, अब उसको कहां शंका होगी कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। और इतना ही नहीं, सिर्फ पुनर्जन्म नहीं, सिर्फ 8-10 भाव की बात नहीं, इतना कहने से जीव के अनादि अनंतता की सिद्धि प्रथमानुयोग से हो जाती है। उससे पहले कहीं था, उससे पहले कहीं था, उससे पहले कहीं था, उससे पहले कहीं था। इसका मतलब ये जीव नया उत्पन्न नहीं होता, अनादि काल से है। इस बात को सिद्ध करता है प्रथमानुयोग। बहुत उपयोगी है भाई, चारों अनुयोगों में से कुछ भी पढ़ें, कहीं भी चर्चा करें आप, आपको बड़ा मजा आएगा। ये उपयोग को लगाने के लिए है, उपयोग को रमाने के लिए है ये सब। आपका कहानियों में मन लगता हो तो प्रथमानुयोग पढ़े, आपका जीव विज्ञान में यदि उपयोग लगता हो तो आप चरणानुयोग पढ़ें, आपका भूगोल में यदि मन लगता हो, ज्योग्राफी में यदि आपका मन लगता हो तो आप कर्णानुयोग पढ़ें। मतलब आपकी जैसा इंटरेस्ट है, आपकी जैसी रुचि है, हर तरह की चीज मिलेगी आपको शास्त्रों में, बस आपकी रुचि चाहिए। आप ये बताइए आपको क्या पसंद है। और एक जगह से मन यदि हट जाता है, बोर हो जाता है, तो दूसरी जगह, उस जगह से मन हटता है तो तीसरी जगह, कहीं ना कहीं। लेकिन उपयोग को लगाने के लिए, आपको मनोरंजन के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। जिनवाणी के माध्यम से आप अपने उपयोग को रमाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत आनंद आएगा। ये जिनवाणी चारों अनुयोगमय है, जो हमारे जीवन को सुधारने के लिए है। ये जिनवाणी माँ है ना, तो माँ होने का पूरा दायित्व निभाती है। क्या क्या नहीं करती माँ, बतलाइए मुझे। जन्म तो देती ही है, जन्म देने के साथ साथ में माँ बोलना सिखाती है, माँ चलना सिखाती है, माँ खाना सिखाती है, सब कुछ सिखाती है माँ। ये जिनवाणी रूपी माँ भी ऐसी है, जो माँ हमारे को ये कहती है कि बेटा बोलना तो हित मित प्रिय वचन बोलना, बोलना तो भाषा समिति से बोलना, ये जिनवाणी माँ सिखा रही है हमारे को। चलना तो देख करके चलना, 4 हाथ जमीन देख करके चलना, नीचे देख करके चलना, जीव हिंसा नहीं हो जाए, ये देख करके चलना सिखा रही है। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य है, ये सिखा रही है हमारे को ये माँ। चरणानुयोग रूपी माँ सिखा रही है। बोलो क्या नहीं सिखाया? जीवन जीने की कला सिखाती है जिनवाणी रूपी माँ। और क्या कहूं मैं, जीवन जीना तो सिखाती ही है, मरना तो कैसे मरना ये भी सिखाती है जिनवाणी माँ। मरना तो समाधि मरण पूर्वक मरना, अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करना, ये बातें कौन सिखाएगा शास्त्रों के अलावा? ये बातें सिखाने वाला दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए 4 अनुयोग में जो जिनवाणी है, ये हमारे उपयोग को निर्मल करने के लिए, हमारे को पाप से बचाने के लिए और वीतरागता का पोषण करने के लिए, इन चारों अनुयोगों का मर्म समझकर जो जीव उस वीतरागता का अवलंबन लेते हैं, अपने स्वरूप को जानते पहचानते हैं, उसमें समाते हैं और वीतरागता को प्राप्त करते हैं, वे जिनवाणी में आने योग्य बन जाते हैं, वे परमात्मा बन जाते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ी बहुत चर्चा हमने 4 अनुयोगों के संदर्भ में की है। आप लोग सभी इन चारों अनुयोगों का मर्म समझकर उस वीतरागता को अपने जीवन में धारण करें, अंगीकार करें, अपनाएं और उस वीतरागता को प्राप्त करके मुक्ति की प्राप्ति करें, परमात्मा बन जाएं। इसी मंगल भावना से बात को विराम।